24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से भारत वापस आता है। भारत में मेरठ के अंदर उसकी लड़की थी 6 साल की, वहां पर वो रहती थी। और सौरभ जो था ना, वो अपने बेटी के बर्थडे के लिए यहाँ पर आया था। तो फिर 3 मार्च को उसकी बेटी का बर्थडे था, और बेटी के बर्थडे की जो पार्टी थी उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन करने की जिम्मेदारी है ना सौरभ की बेबी मतलब मुस्कान ने ले रखी थी। तो फिर 3 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट होता है। 3 तारीख को जितने भी कुछ मेहमान सौरभ के घर पर आते हैं, वो सारे मेहमान बर्थडे खत्म होने के बाद सभी चले जाते हैं। और 3 तारीख को है ना, होता यह है कि जो सौरभ की बेटी है, वो मुस्कान जो है ना उसके मतलब ये जो बेटी की दादा दादी है ना उसके साथ, मतलब मुस्कान के माँ बाप के साथ है ना, ये बर्थडे गर्ल भी सौरभ की बेटी वापस चली जाती है अपने दादा दादी के यहाँ पर। बाद में मुस्कान सौरभ को खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। खाना खाते समय है ना, सौरभ को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके खाने के अंदर ऑलरेडी मुस्कान ने बेहोश होने का जो दवाई होती है ना वो डाल रखी है। तो फिर जैसे सौरभ खाना खाता है, खाना खाने के बाद जैसे बेहोश होता है सौरभ, तो फिर मुस्कान अपने बीएफ को, जिसका कि नाम साहिल था, साहिल को कॉल करती है। साहिल ऑलरेडी तैयार बैठा था कि मुस्कान का कॉल कब आएगा और वो कब वहां पर जाएगा। मुस्कान से है ना लगभग साहिल का घर लगभग 500 मीटर की दूरी पर था, और वो साहिल तुरंत मुस्कान के घर पर आ जाता है कॉल करने पर। जैसे साहिल सौरभ को बेहोश देखता है, तब साहिल मुस्कान को बोल देता है कि पहला जो वार है इसके ऊपर वो तुम करोगी, और ये वार जो है ना डायरेक्टली उसके दिल के ऊपर, छाती के दिल के ऊपर है ना होना चाहिए, हार्ट के ऊपर। तो फिर मुस्कान जो है ना हाथ में नाइफ लेकर 2-3 वार सौरभ के दिल के ऊपर इतने तेजी से करती है कि वो 1 या 2 घाव के अंदर ही डेड हो जाता है सौरभ। और जब मुस्कान सौरभ के दिल के ऊपर घाव कर रही थी ना, तब उसका जो ब्लड था सौरभ का, वो बाहर निकलकर ऊपर छत तक है ना, छत को टच कर रहा था और आजू बाजू सभी जगह पर फैल चुका था। जैसे इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि आप पूरी तरीके से सौरभ डेड हो चुका है, मर चुका है, तब डायरेक्टली साहिल जो है ना सौरभ के शरीर के 3 टुकड़े करता है। 3 टुकड़े इस प्रकार से होते हैं, पहले तो है ना साहिल सौरभ का गला काट देता है, और बाद में उसके 2 हाथ भी काट देता है। और जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी को एक ड्रम के अंदर सीमेंट डालकर कंक्रीट से ढक देता है। एक कंक्रीट के अंदर पूरी तरीके से पैक कर देता है, और उसका जो सर था, सौरभ का सर और सौरभ के हाथ, उसे वो अपने घर के अंदर लेके जाता है, जहां से उसकी रूम पास में थी। अब यहाँ पर क्या काला जादू हुआ था, क्या ब्लैक मैजिक हुआ था, और ये जो इन दोनों ने पूरी प्लानिंग की थी ना, वो एक सिंपल सी बड़ी मिस्टेक सी, एक सिंपल गलती थी, लेकिन वो काफी बड़ी सिंपल गलती थी, एकदम बड़ी सिंपल। उस गलती की वजह से ये पूरा प्लानिंग जो है ना उनका चौपट हो गया, और ये सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई। आप देखिए यहाँ पर है ना, आपको ये स्टोरी समझने से पहले साहिल और मुस्कान इन दोनों का क्या कनेक्शन था और ये दोनों कैसे मिले, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, साहिल और मुस्कान दोनों स्कूल के अंदर है ना साथ में पढ़ते थे, 9th क्लास तक दोनों साथ में पढ़े। और 9th क्लास के अंदर है ना, जब मुस्कान फेल हो जाती है 9th क्लास में, तब मुस्कान का है ना स्कूल छूट जाता है। जब मुस्कान का स्कूल छूट जाता है, तब मुस्कान कुछ सालों के अंदर है ना 2016 में सौरभ के सौरभ के साथ वो मिलती है, और सौरभ के साथ है ना वो फिर से रिलेशनशिप में आती है। जब सौरभ के साथ वो रिलेशनशिप में आती है, तब है ना सौरभ मतलब सौरभ बोलता है कि मैं लंदन में हूँ, लंदन में मर्चेंट नेवी के अंदर हूँ, तो फिर मेरी अच्छी खासी जॉब है। तो फिर इन दोनों का रिलेशन है ना आगे बढ़ता है, और ये दोनों है ना एक दूसरे से शादी करने के लिए भी मान जाती है। लेकिन जब ये इन दोनों के घर में बात पहुंचती है, सौरभ के घर वाले मना कर देते हैं और मुस्कान के घर वाले मान जाते हैं। तो फिर सौरभ जो है ना वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करता है मुस्कान के साथ, और मेरठ के अंदर वो रेंट पर एक रूम लेकर वहीं पर वो रहना शुरू कर देता है। फिर सौरभ और मुस्कान को बेटी हो जाती है, और फिर से है ना सौरभ लंदन के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर 2019 के अंदर है ना एक स्कूल का रियूनियन होता है। रियूनियन के अंदर है ना फिर से जितने भी कुछ स्कूल के स्टूडेंट थे ना, उन सारे स्टूडेंट को बुलाया जाता है रियूनियन के लिए सबको। जैसे स्कूल का रियूनियन होता है, रियूनियन के अंदर है ना फिर से स्टूडेंट गैदर होते हैं, एक जगह पर आते हैं, तब है ना इन दोनों की पहचान होती है, फिर से मुलाकात होती है एक दूसरे से, और फिर है ना दोनों थोड़े थोड़ा करके पास आने लगते हैं एक दूसरे के। फिर इन दोनों का रिश्ता जब हाथ से आगे बढ़ता है, तब जो मेरठ के अंदर जहां पर सौरभ रहता था अपने बेबी के साथ, मतलब मुस्कान के साथ, तो फिर उस घर का जो घर मालक है ना, वो घर मालक सौरभ को फोन करके लंदन में बता देता है कि तुम्हारी जो बेबी है मुस्कान, वो ऐसे ऐसे एक लड़के के साथ घूम रही है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में है। तो फिर सौरभ लंदन से फिर से भारत वापस आता है। भारत के अंदर आने के बाद वो अपनी बेबी से मुस्कान के साथ झगड़ा बिल्कुल नहीं करता। वो डायरेक्टली बोलता है कि अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती हो, तो फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मुस्कान बोलती है कि ना, मैं रेडी नहीं हूँ डाइवोर्स के लिए, और जो भी हुआ मेरे से वो मेरी गलती थी, और मुझे प्लीज आप माफ कर दीजिए, और इसके बाद है मैं फिर उस लड़के से मतलब साहिल से है ना दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, और मुझे एक गलती सुधारने का फिर से एक मौका दे दीजिए। फिर सौरभ को भी लगता है कि चलो ठीक है यार, दे देते एक बार मौका, क्योंकि उन दोनों को एक बेटी थी। तो फिर सौरभ अपनी बेटी को देखते हुए फिर से एक मौका दे देता है मुस्कान को। लेकिन जब सौरभ फिर से लंदन के लिए वापस निकल जाता है, तब फिर से है ना इन दोनों का रिलेशनशिप चालू होता है। फिर एक दूसरे को मिलना जुलना शुरू कर देते हैं साहिल और मुस्कान, और ये अपना रिलेशनशिप जैसा था पिछले टाइम के अंदर वैसे आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर है ना एक काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए साहिल जो उसकी माँ की है ना मृत्यु हो चुकी थी, और उस मतलब उसका जो सदमा था ना वो उससे साहिल साहिल है ना बाहर नहीं निकल पा रहा था। साहिल को क्या लगता था कि उसकी जो मरी हुई माँ है ना वो उससे बातचीत करती है, और एक दिन है ना साहिल डायरेक्टली अपने ये मुस्कान इस मुस्कान को डायरेक्टली बता देता है कि मेरी जो मरी हुई माँ है ना उसके साथ मैं बातचीत करता हूँ। तो फिर मुस्कान को है ना यहाँ से एक आइडिया पैदा होता है। मुस्कान को क्या, मुस्कान जो है ना इसकी इस कमजोरी का है ना वो फायदा उठाती है। मुस्कान क्या करती है, मुस्कान अपने भाई से है ना एक सिम कार्ड लेती है। अपने भाई से सिम कार्ड लेकर है ना उस सिम कार्ड से है ना वो एक स्नैपचैट का अकाउंट बनाती है इस साहिल के माँ के नाम से, और इसी साहिल के माँ के नाम से अकाउंट बनाकर है ना साहिल को मैसेज सेंड करती है स्नैपचैट पर कि देखो मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, और मैं जो है ना तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया है। और साहिल को भी है ना मन ही मन में लगता है कि, क्योंकि साहिल को तो पहले से है ना लगता था कि उसकी माँ उसके साथ बातचीत करती है, और साहिल को है ना आप कंफर्म हो जाता है कि ये उसकी माँ ही है जो इसे स्वर्ग से बैठ मतलब स्वर्ग के अंदर बैठकर है ना स्नैपचैट से इसके साथ अभी बात कर रही है। तो फिर ये साहिल को है ना पक्का कंफर्म हो जाता है कि ये मेरी माँ ही है। लेकिन ये है ना मुस्कान थी, और मुस्कान है ना इसको पूरी तरीके से इतना ब्रेन वॉश करती है कि मुस्कान डायरेक्टली बोलती है कि तुम ये करो वो मत करो। और ये जो मुस्कान है ना खुद साहिल को मैसेज करके बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ के नाते मैं तुमसे बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मुस्कान है ना इस लड़की को कभी तुम नाराज मत करो। ये मुस्कान काफी अच्छी बहुत अच्छी लड़की है, इसका तुम ख्याल रखो। ये मुस्कान तुम्हें जो बोले वो हाँ में हाँ मिलाकर करो, इसे कभी नाराज मत करो। ये जो बोले वो तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा वो ब्रेन वॉश करती है, और साहिल को भी है ना ये सारी चीजें सच लगने लगती है, और साहिल को लगता है कि ये मुझे है ना मेरी माँ ने कहा है। लेकिन ये पूरा जो मैसेज और पूरा ये जो चार्ट है ना वो मुस्कान ने किया हुआ था। और यही से मुस्कान जो है ना अपने मन ही मन के अंदर है ना थोड़ा सा प्लानिंग करना शुरू कर देती है अपने हस्बैंड को मतलब सौरभ को मारने की, क्योंकि ये जो है ना इस साहिल का इस्तेमाल करना चाहती है। और हाँ यहाँ पर है ना एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि वैसे भी है ना ये जो मुस्कान थी ये सौरभ से काफी ज्यादा नाराज चल रही थी, क्योंकि सौरभ को है ना मतलब सौरभ ज्यादा टाइम नहीं देता था मुस्कान को, क्योंकि सौरभ जो है ना वो लंदन में रहता था और मुस्कान जो है ना भारत के अंदर मेरठ में रहती थी। तो फिर इन दोनों का है ना काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन मैरिज लाइफ चल रहा था। तो फिर इसकी वजह से मुस्कान काफी नाराज थी इससे। मुस्कान चाहती थी कि ये किसी भी तरीके से मेरे पास आके रहे, लेकिन सौरभ के लिए पॉसिबल था नहीं। और मुस्कान को है ना लगता था कि ये जो सौरभ है ना वो उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि शादी करते टाइम है ना सौरभ ने कहा था कि इसकी जो जॉब है वो मर्चेंट नेवी के अंदर लंदन में जॉब है, लेकिन ऐसा था नहीं। ऐसा उसको लगता है, और उसे लगता है कि इसकी जो जॉब है वो किसी बेकरी के अंदर है। अब ऐसा उसके दिमाग के अंदर शक ऐसा क्यों पैदा होता है किसी को पता नहीं है। और इसीलिए मुस्कान जो है ना इस रिलेशनशिप से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, और किसी भी तरीके से ना इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना चाहती थी। अब देखिए हम जो है ना हमारी कहानी के अंदर फिर से वापस आते हैं, जहां पर है ना सौरभ का मर्डर होता है। साहिल जो है ना सौरभ के शरीर के 3 टुकड़े करता है, और उसको ड्रम के अंदर कंक्रीट में पैक करता है उसके शरीर को। और उसका जो सौरभ सौरभ के जो हाथ थे और जो उसका जो सर है ना वो साहिल अपने साथ उसके घर पर मतलब जहां पर वो रहता था साहिल अपने रूम पर वहां पर वो लेके जाता है। अब देखिए यहाँ पर है ना यहाँ पर वो करता कुछ नहीं, बस वहां पर वो जाके उसका सौरभ का जो सर है और उसके जो हाथ है ना वहां पर वो अपने रूम के अंदर वो पूरी तरीके से छुपा देता है। और यही से साहिल और मुस्कान दोनों है ना अपना सामान पैक करके यही से है ना वो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे, वहां पर वो घूम रहे थे। उन्होंने एक टैक्सी भी बुक की थी, उस टैक्सी वाले को बहुत सारी चीजें लाने के लिए भी कर रहे थे। वहां पर वो बर्थडे भी सेलिब्रेट करते, उस टैक्सी ड्राइवर ने वो केक वहां पर उनको ला के दिया था। और बहुत साहिल जो है ना वो नशा भी काफी ज्यादा बहुत करता है, जैसे कि है ना साहिल की मतलब देखकर तो यही लगता था कि साहिल की है ना मेंटेलिटी थोड़ी सी ठीक नहीं है। और साहिल जो है ना मतलब बहुत ज्यादा जैसे कि गांजा का सेवन करता था, दारू पीता था, मतलब अलग अलग टाइप का है ना जो व्यसन होता है उसको मतलब वो नशा करने की लत थी। देखिए यहाँ पर है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर घूमते समय इनके दोनों के मतलब साहिल और मुस्कान दोनों के पैसे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, और पैसे खत्म होने के बाद वो हिमाचल प्रदेश के अंदर फंस जाते हैं। तो फिर है ना वहां से मुस्कान है ना अपने घर पर फोन करती है माँ को, और माँ को बोलती है कि माँ देखो मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर घूमने आई हूँ अपने बीएफ साहिल के साथ, और मेरा जो पति सौरभ है उसको मैंने पूरी तरीके से मतलब मार दिया है, वो अभी डेड है। तो फिर है ना उसकी माँ शॉक हो जाती है। अब ये जो मुस्कान ने किया अब पता नहीं किस लिए किया, क्योंकि इसने जो है ना पूरी स्टोरी किस तरीके से बताई, मतलब इसका पूरे अपने माँ के ऊपर कॉन्फिडेंस मतलब अपने माँ के ऊपर इसको कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि ये किसी और को बताएगी नहीं। मतलब मुस्कान को लग रहा था कि शायद एक तो उसके माँ बाप है ना उसको साथ देंगे इस मर्डर के अंदर, या फिर है ना मुस्कान शायद नशे में होगी, इसलिए है ना ये उसने मतलब अपने माँ को बता दिया। दोनों में से एक चीज हो सकती है, नहीं तो डायरेक्टली है ना कोई भी इंसान इतनी पूरी प्लानिंग करके इतना खतरनाक मर्डर करके है ना अपने माँ बाप को यूं ही इतनी सारी चीजें नहीं बताता ये। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि ये जो मुस्कान की माँ जो थी ना वो मुस्कान की माँ
अपने पति को मतलब मुस्कान के पिता को ये सारी चीजें बता देती है और मुस्कान के माँ बाप है ना एक पुलिस मतलब वहाँ के जो करीबी पुलिस स्टेशन था वहां पर जाके एफआईआर फाइल करते, शिकायत दर्ज करते और वहां से है ना पुलिस इस मुस्कान के घर पर जाते। तो फिर वहां पर है ना वो उस घर की तलाशी लेते हैं जहां पर मुस्कान और सौरभ रहते थे। तो फिर उन्हें है ना ड्रम के अंदर एज इट इज सारी चीजें मिलती है जो कि मुस्कान ने कहा था। तो फिर कंक्रीट के अंदर मतलब ये जो सीमेंट था उसका कंक्रीट हो चुका था, उस सीमेंट के ड्रम के अंदर है ना उसकी बॉडी मिलती है सौरभ की। फिर पुलिस जो है ना इन दोनों को हिरासत में लेती है, अरेस्ट करती है, रिमांड में लेती है, तब सारी चीजें पता चलती है। और फिर है ना साहिल का जो घर था मतलब वहां से 500 मीटर की दूरी पर, फिर वहां पर पुलिस जाती है और वहां पर पुलिस जाने के बाद वहां पर है ना उसके रूम की तलाशी लेते हैं। तब जैसे कि कहा था इसका जो सर और हाथ वहां पर मिलते हैं। और देखिए मार्केट के अंदर जो बातें चल रही थी जैसे कि है ना काला जादू क्या चल रहा था। अब देखिए काला जादू का है ना पुलिस ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि वहां पर है ना कोई काला जादू करने वाली चीजें मिली थी, लेकिन हाँ एक बात पक्का है कि वहां पर है ना एक तस्वीर मिली थी जो कि दीवार के ऊपर थी। वो एक पिशाच की तस्वीर होती है तंत्र वाली, और वहां पर उस तस्वीर के ऊपर नंबर भी था। और इसके अलावा उस दीवारों के ऊपर है ना बहुत सारी जैसे कि भगवान शिव की भी, आदि योगी की बहुत सारी तस्वीरें और भी बनाई गई थी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कुछ लाइन भी लिखी हुई थी। तो फिर शायद है ना थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था ये साहिल, इसलिए है ना जैसे कि माँ से बात करना, मरी हुई माँ से बात करना, तो फिर इसको लगता था है ना ये सारी चीजें उसको मदद करेगी, इसलिए है ना ये चीजें ऐसा करता था, ऐसा लगता था शायद। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर कुछ वीडियो के अंदर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मेहनत लगती है यार ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।